तो अग्निवीर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो नेवी एसएसआर का आज का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसका रिव्यू लेकर आ चुके हैं। पूरा रिव्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे कि आपके इंग्लिश का पैटर्न कैसा आ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, सीधा पीडीएफ से क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, सारा प्रूफ वाइज मैं आपको क्वेश्चन से दिखाऊंगा। इसके साथ ही आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जिनका भी आपका एग्ज़ाम 11, 12, 13, 14 को है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आराम से इस वीडियो को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखना है, जिससे के लिए आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करने हैं और पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन सीधे के सीधे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और ऐप में कुछ टेक्निकल की वजह से आपके मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड नहीं गए, तो अब आपको सीधा यहाँ पर पीडीएफ है आपके व्हाट्सअप नंबर पर प्रोवाइडेड किए जाएंगे, जिन भी कैंडिडेट्स का एग्जाम 11, 12, 13, 14 तारीख को है। सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो सुबह से कंटिन्यू कैंडिडेट है वो साथ में जुड़े हुए हैं और रिव्यू यहाँ पर ले रहे हैं। तो आज इन कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम के साथ साथ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैं आपसे बात करूँ तो पीएफटी में ज़्यादातर कैंडिडेट्स यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। जैसा कि इन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर बताया कि देखिए, यहाँ पर बताया कि टोटल सेल पीएफटी में जो फेल कैंडिडेट्स थे वो 100 प्लस कैंडिडेट है। मतलब आप मान रहे हो, मिनिमम रेशियो माने कि 60% कैंडिडेट्स है वो आपके पीएफटी में बाहर निकल रहे हैं। पीएफटी में भी किस में बाहर निकल रहे हैं, वो पीएफटी में भी रनिंग में बाहर निकल रहे हैं। अब मैं आपसे बात करूँगा, कई कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर रनिंग में टाइम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, नहीं दे रहे, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखेंगे तो माइंड के सारे कन्फ्यूजन क्लियर होंगे। यदि स्किप कर करके देखेंगे तो एक भी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होगा और फिर एग्जाम में फिर वापस वहाँ से मुंह उठा के आ जाओगे। तो रियली में से थोड़ा सा वीडियो को पूरा टाइम देंगे तो आपको क्लियर सारा एक्सप्लेनेशन के साथ समझ में आएगा कि क्या चीज़ हो रही है और कैसे कैसे क्या चीज़ है। देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कशन करूँगा, एग्जाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चंस जीके में जो पूछे जा रहे हैं, कई क्वेश्चन सीधे के सीधे पीडीएफ से आए। यहाँ पर एलोरा की गुफा है, सॉरी ये है एलोरा की गुफा। तो एलोरा की गुफा पूछिए कि एलोरा की गुफा कहाँ पर थी, ठीक है। इसके साथ ही कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि निम्न में से कर्क रेखा किस स्टेट से नहीं गुजरती। तो 3 स्टेट ऐसे थे जहाँ से गुजरती थी, चौथा स्टेट है उड़ीसा, ऐसा मतलब ये था जहाँ से नहीं गुजरती थी। इसके बारे में बात करूँ तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो मैंने पहले भी बता दिया था, आपसे बार बार पहले बता रहा था कि आपके भारतीय संविधान में से एक क्वेश्चन आ रहा है और वो भी बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही राजधानी में से एक क्वेश्चन था। इसके साथ ही आपके यहाँ पर दिशा का एक क्वेश्चन था और दिशा के क्वेश्चन के साथ कुल अंतर निकालना था, ये क्वेश्चन थे। इसके साथ ही सेट से क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही बताया गया कि जीके का लेवल बहुत ईजी था। ईजी के साथ साथ इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में 50% जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इजी थे, 50% क्वेश्चन आ रहे हैं वो हार्ड यहाँ पर थे। इसके साथ ही जो साइंस आ रही है वो बिल्कुल इजी थी, यानी कि जो फिजिक्स का लेवल है वो बिल्कुल यहाँ पर इजी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही मैं दूसरे कैंडिडेट है उनका और रिव्यू देता हूँ, फिर वापस इस रिव्यू पर आते हैं और फिर हमारा जो पीडीएफ है उससे क्वेश्चन मिलान करते हैं और फिर आपके लिए वो पीडीएफ लेना क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं जीके की क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा बात करूँ तो जीके की जो क्वेश्चंस है, फर्स्ट मॉक टेस्ट मैं आपको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जैसा कि यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें आप यहाँ पर देख पाएंगे, देखिए टोटल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे के सारे यहाँ पर पीडीएफ में प्रोवाइडेड किए गए हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है और किस तरह सीरीज के क्वेश्चन है। मतलब सेम क्वेश्चन से लगभग वही पैटर्न आपको एग्जाम का जैसा देखने को मिल रहा है, इसलिए आपको ये यहाँ से पीडीएफ है वो लेना यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही मैं आपसे बात करूँगा दूसरे जो टॉपिक है उसके बारे में। देखिए, यहाँ पर दूसरे कैंडिडेट से उसका रिव्यू के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये कैंडिडेट है जिनका यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इनका एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ। तो ये कैंडिडेट आपके कोलकाता, इनका एग्ज़ाम सेंटर था, तो इन्होंने आज का एग्ज़ाम दिया, तो उसके बारे में कुछ रिव्यू दिए, तो कुछ क्वेश्चंस इनको ध्यान आए तो वो हमें डिस्कशन कर दिए। सबसे पहले इंग्लिश के बारे में इन्होंने बताया, जो भी क्वेश्चन है मैंने कहा कि वो सेंड कर देना। तो इंग्लिश के बारे में इन्होंने बताया एमिकेबल है उसका सिनोनिमस था, टीबी की फुल फॉर्म थी, और ये एनएक्जी टू ब्रांडेड आइटम्स इसके बारे में था, और जो आपके
ग्रीस है उसकी कैपिटल यहाँ पर देखने को मिलेगी। और आपका मोहिनीअट्टम डांस है वो यहाँ पर कहाँ पर किया जाता है वो इसके बारे में था। और जो भी क्वेश्चंस है वो आपको इवनिंग लास्ट तक आज नाइट तक मिलने की पूरी कोशिश की जाएगी, जिससे जैसे भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। अब देखिए ये मोहिनीअट्टम क्वेश्चंस इस बच्चे को ध्यान आया तो इसने बता दिया कि सर ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं आपको PDF में ले चलता हूँ, PDF में आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे की तरफ हम सारे PDF की तरफ चलते हैं तो आपका नीचे की तरफ PDF है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर PDF है, फिजिक्स के भी है, आपके मॉक टेस्ट 5 है और इसके साथ ही ये आपका मॉक टेस्ट 4 रहा। जैसे ही मॉक टेस्ट 4 पे क्लिक करते हो तो सेम पेपर पैटर्न जैसा यहाँ पर बनाए गए थे, लेकिन कुछ ऐप में टेक्निकल की कारण की वजह से आपको अपलोड नहीं कर पाए और आपके सामने पब्लिश नहीं कर पाए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसा कि आप देखिए ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, और ये सेम आपके उस पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पर देखिए आगे की तरफ बात करें तो इन्होंने बताया है साइंस ईजी थी, ठीक है। आगे की तरफ देखिए मैथ है वो टफ थी, मैथ के 5 से क्वेश्चंस ईजी थे वो आप आ रहे थे और बाकी है वो टफ थे। इसके साथ ही जीके साइंस इंग्लिश इनमें 3 सब्जेक्ट है और इसके साथ ही जो भी कैंडिडेट्स 1 मंथ पढ़ा था यानी कि 55% प्लस का स्कोर यहाँ पर कर देगा, ऐसा कि कुछ यहाँ पर इन्होंने डिस्कशन किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पीएफटी मेरा इजीली हो गया था और कई बच्चे पीएफटी में बहुत फेल हो रहे थे, ये उन्होंने डिस्कशन किया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 7 मिनट भी टाइम दिया उनको फिर भी वो फेल हो रहे थे, यानी कि आपको पता है कि 6.5 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाता है इंडियन नेवी के अंतर्गत जो कि रनिंग करते हैं कैंडिडेट, तो लेकिन उनको क्या कर दिया 7 मिनट का टाइम यहाँ पर प्रोवाइडेड कर दिया। 7 मिनट का टाइम प्रोवाइडेड करने के बाद भी उनका पीएफटी क्लियर नहीं हो रहा है, यानी कि उनकी रनिंग क्लियर नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हो मतलब किस तरह का हालात यहाँ पर बने हुए हैं। इसके साथ ही आगे की तरफ थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ आपसे, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। जैसे कि एक कैंडिडेट ने रिव्यू सेंड किया था तो नीचे की तरफ देखिए कई कैंडिडेट्स कह रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपसे बात कर देता हूँ नेगेटिव मार्किंग के बारे में। देखिए नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, जो भी ये कैंडिडेट्स थे तो उन्होंने पूछा कि नहीं सर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और इसके साथ ही थोड़ा सा अजीबोगरीब बात इन्होंने और बताई, इसके बारे में थोड़ा बात करूँ तो सेक्शन वाइज कट ऑफ के बारे में बताया। देखिए नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी और सेक्शन कट ऑफ भी नहीं थी। तो मैंने कहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैंने पूछा कि सेक्शन आपको कैसे पता कि सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं थी, इंस्ट्रक्शन दिया था क्या वहाँ पर एग्जाम में। तो उन्होंने कहा कि सर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था, लेकिन जो नेवी के ऑफिसर बोल रहे थे कि आपकी अब की बार सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं रही है। तो थैंक्स, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये नेवी के ऑफिसर ने बोला था, लेकिन सेक्शन वाइज कट ऑफ हो भी सकती है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। आपको राहत यहाँ पर मिल रही है, पीएफटी भी मिल रही है, एग्जाम में भी मिल रही है। तो मेरे हिसाब से जो भी कैंडिडेट्स है अच्छी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। अब इसके साथ ही जब आपका ये सारा डिटेल्स है यहाँ पर हो चुकी है, पर देखिए तो ये भी कैंडिडेट्स है वो कह रहे हैं कि बहुत एक्स्ट्रा टाइम है वो यहाँ पर दे रहे हैं, रनिंग में भी एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर आसानी से है वो क्रैक कर सकते हो पीएफटी को। और इनका मैंने सुबह रिव्यू दे दिया था, शॉर्ट में बता दूँ 210 कैंडिडेट थे, इसमें से 100 प्लस तो बाहर ही हो गए, 50% बच्चे हैं। तो आप देख सकते हो कि 4 गुना कैंडिडेट्स उसकी वैकेंसी के एडमिट कार्ड आ रहे हैं, 1 गुना वहाँ पर जा नहीं रहे हैं, 3 गुना बच रहे हैं, 2 गुना बाहर निकल रहे हैं। लगभग जो कैंडिडेट पीएफटी क्लियर कर रहा है उसका चांस बन रहे हैं 99% की एग्ज़ाम भी उसने सही दिया है तो उसका 100% है कि 99% चांस है कि उसका एग्ज़ाम यहाँ पर हो जाएगा। अब मैं पीडीएफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ। आपके जो पीडीएफ आपको क्या क्या पीडीएफ में मिलेगा, देखिए जो भी बच्चे हैं यहाँ पर पीडीएफ के बारे में बात करें तो नेवी एसएसआर फिजिक्स के 1000 क्वेश्चन है, एसएसआर जीके के क्वेश्चन है, बुक के हैं। इसके साथ ही ये आपको मेगा मॉक टेस्ट है जो कि मैंने अनअकैडमी पहली क्लास ली थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगभग 10 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और ऐसे ही लगभग आपके नेवी एसएसआर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिक्स के टोटल 5 मॉक टेस्ट है पैटर्न के अनुसार बने हुए हैं और 5 मॉक टेस्ट ही आपके जो बने हुए हैं वो जीके के पैटर्न के। इंग्लिश को थोड़ा आपको खुद देखना होगा या कुछ हेल्प के लिए यदि आप चाहोगे तो कुछ आपको इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो भी प्रोवाइडेड कर दिया जाएगा। मैं आपसे डिस्कशन करूं तो आपको इसको कैसे परचेज़ करना है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आपको नंबर प्रोवाइडेड कर रहा हूं।
80 यानी कि 800 390 3280 ये आपके नंबर है। इन पे व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप करने पर आप यहाँ पर 49 रुपये यहाँ पर पे करने होंगे। आप किस तरह के भी पे कर सकते हो, कि गूगल पे कर सकते हो, फ़ोनपे कर सकते हो, मतलब पेटीएम कर सकते हो। ये पे करने के बाद सारे के सारे PDF है आपको प्रोवाइडेड कर दिए जाएंगे आपके व्हाट्सअप पर, क्योंकि ये मेरी तरफ से तो फ्री है, लेकिन आपको पता है कि टेक्निकल टीम जैसे कि जिन्होंने क्वेश्चंस बनाए थे, क्वेश्चन बनाने के बाद टाइपिंग की थी, तो टाइपिंग करने के बाद टाइपराइटर की भी कुछ कॉस्ट होती है, तो ऐप पे अपलोड नहीं हो पाई, वो अलग कारण था। लेकिन उनके कारण यहाँ पर लास्ट कॉस्ट रखी गई है। पहले तो वो 100 रख रहे थे, लेकिन लास्ट कॉस्ट 49 रुपये यहाँ पर रखी गई है। तो आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो इस नंबर पर, और सारे के सारे क्वेश्चंस का कुछ प्रूफ मैंने दिखा दिया है। और मैक्सिमम क्वेश्चंस फिजिक्स के भी बेसिक आ रहे हैं, तो फिजिक्स के यहीं से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट में देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करूँ फिजिक्स के मॉक टेस्ट के बारे में, तो आप ओपन करने पर यहाँ पर देख पाएंगे कि फिजिक्स के देखिए क्वेश्चंस है वो बेसिक है क्वेश्चंस है, ठीक है। और क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है, कितने अच्छे हैं, अच्छे क्वालिटी के आपके मॉक टेस्ट है यहाँ पर प्रोवाइडेड कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि किसी की आवश्यकता है तो परचेज कर सकते हैं, और आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया, इन पर आप बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।